हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल है एंड डिलीट हो गई। आई डोंट नो हाउ। मैं फाइल्स डिलीट करी थी, वो भी डिलीट हो गई एंड इट्स परमानेंटली डिलीटेड। आई कांट टेक एनी बैकअप, सो दैट्स वाई आई हैव टू शूट इट अगेन। तो अभी क्लिप्स उतनी तो नहीं है और ना मुझे इतने ग्लिम्स याद है कि हाँ भाई ये मैंने बोला है, बट लेट इट बी। आप लोग, मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है कि भाई कुछ भी बोलूँगी सुन लेंगे। सो आज का डे थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। अब वो कैसे बताती हूँ। आज मेरी छुट्टी है तो घर का खाना, इवन लंच, ऑल ईट बाय मी। Look at the हंसी फेस, हैप्पी फेस। आई एम इन हैप्पी जोन नाउ। और जब मैं हैप्पी जोन में हूँ तो मैं खुश हूँ, तो आसपास के लोग खुश हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एंड लुक एट द फेस ग्लो। मैंने उठ के मुंह भी नहीं धोया है। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने फेस पे पानी वानी डाला होगा, कुछ नहीं डाला यार। एंड सी द ग्लो। ट्राई करो हैक, ट्राई करो, बेस्ट हैक है। आई डू ट्राई इट। एक्चुअली मुझे ना ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते, बहुत रेयरली होते। कुछ प्रोडक्ट्स मुझे सूट करते हैं, रहते दिन नहीं सूट करते। तो मैं अगर इस लाइटिंग में हूँ तब भी, इस लाइटिंग में आ जाऊँ तब भी, दोनों सूटों में मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है। तो वो इसी वजह से कर रहा है बिकॉज आई यूज़ होम मेड रेमेडीज। कभी भी बहुत हाँ, ये दही वाला जो रेमेडी था वो तो नहीं, मैं रोज़ रोज़ नहीं अप्लाई करती हूँ। माँ मार देगी मेरी, रोज़ दही बर्बाद कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली हफ्ते में एक बार दो बार इनफ है। बट ये जो बर्फ़ वाला हैक है ये आप डेली कर सकते हो, गर्मियों में तो बेस्ट है यार। गर्मी की गर्मी भी। और एक चीज़ होती है, बर्फ़ वाला हैक जब ट्राई कर लोगे तो उसके बाद एक कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लो, उससे स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर मॉइस्चराइज़र क्रीम नहीं लगाना तो दही लगा लो, उससे ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगी। कोई मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं, कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं, नथिंग यू वांट। तो चलते हैं, खाना वाना देखते हैं क्या बनाना है, क्या करना है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, ओके। वेट। तो आज के लंच में बन रहा है भात, दाल, आलू भुजिया और रायता। तो रायता बन रखा है ऑलरेडी, आलू भुजिया बनानी है। बट आलू सिंपली आलू नहीं बनेगा, आज आलू और प्याज मिक्स होगा। दैट्स अ ट्विस्ट। आलू प्याज को हम मिक्स कर देंगे। और दाल मैंने ऑलरेडी कुकर में चढ़ा दी है, चावल बाकी हैं अभी। तो और दाल में मैं आज तड़का लगाने वाली हूँ बिकॉज आई एम हियर एट होम। और मेरे को खाना बनाना सच में बहुत अच्छा लगता है। आई लव इट। आई लव टू कुक एंड सर्व पीपल। लाइक मुझे पसंद है यार लोगों को खिलाना, खुद बनाना। आई लाइक इट, आई डू लाइक इट ऑल द थिंग्स। तो मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो चावल बनाने हैं, अभी दाल चढ़ा चुकी हूँ मैं, और भुजिया बनाने जा रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको आलू भुजिया मिक्स विद अनियंस कैसे बनते हैं। क्योंकि कई बार बहुत लोग बनाते हैं बट वो रोस्ट प्याज को ज़्यादा रोस्ट कर देते हैं। मैं प्याज को ज़्यादा रोस्ट नहीं करती, क्योंकि प्याज तो आप कच्चे भी खाते हो, बहुत टेस्टी होते हैं। तो उसको ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं, न्यूट्रल रखो, वो बहुत बेस्ट बनता है। सो आई विल शेयर यू द रेसिपी। पहले मैं चॉप कर लूँ, मैंने काटे भी नहीं अभी तक प्याज और आलू, उसके बाद मिलते हैं। सो वेट फॉर 5 मिनट्स। एंड एक और बैड न्यूज़ है। एक्चुअली मेरा चश्मा टूट गया। मेरा इस चश्मा का सफ़र आज ख़त्म हुआ है यहाँ तक। सो आज मैं नया चश्मा लूँगी, नया फ्रेम लूँगी। वेट कि मेरे पे वो फ्रेम कैसा लगता है। ये वाला तो ठीक ही था पर टूट गया मेरी गलती की वजह से, यहाँ से दिक्कत हो गई, टूट गया। आई विल ट्राई टू फिक्स इट आउट ऑल्सो। अगर ये फिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आई हैव टू बाय अ न्यू वन। सो लेट्स सी दूसरा फ्रेम मेरे पे सूट करेगा कि नहीं। लुक एट हियर, ये है प्याज एंड दिस इज़ माई आलू भुजिया। तो आलू भुजिया डन है। उसमें अब ये प्याज में थोड़ा सा रोस्ट करके बस डाल दूँगी, बिकॉज मुझे अलग अलग भूनना ही पसंद है, मैं एक साथ मिक्स नहीं करती। दिस इज़ माई टमाटर प्याज का थोड़ा सा तड़का जो कि अच्छे से हो रहा है। इसको मैं उसको लगा दूँ, दाल में तड़का मिक्स करूँगी। इट इज़ वेरी टेस्टी। मी ऑलमोस्ट डन। अब ट्यूशन पढ़ाना है, बच्चा आ गया है। So I'm going to take the tuitions and after that नहाना, काम, बाकी लंच and all will be done. It's gonna be my lunch time. एंड ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे खाना नसीब नहीं हुआ। द थिंग इज़ मैं ही आलसी हूँ।
सो गई थी, अभी उठी तो आई एम गोइंग टू ईट समथिंग। फाइनली इतनी गर्मी के बाद थोड़ा मौसम बदला और आज बादल से छाए हुए हैं, कुछ देर में बारिश हो सकती है। एंड लुक एट द मौसम, भाई क्या सही मौसम हो रहा है यहाँ पे। सो सही एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज मेरे प्लांट्स बेचारे सही हो जाएंगे इसके बाद। थोड़ा हर जगह देखो, हर जगह मौसम बहुत सही है, हवा चल रही है, इट्स अमेजिंग। बिना चश्मे की मैं ऐसी लगती हूँ, और मेरा जब चश्मा नहीं होता ना मेरे साथ तो आई डोंट फील कंफर्टेबली। तो अभी चश्मा तोड़ने के बाद से मैं सबसे रिग्रेट हूँ कि मैं किस लिए मैंने अपना चश्मा तोड़ दिया। एंड आज कोशिश तो यही है कि आज के आज बन जाए, पर नहीं बनेगा तो 2-3 दिन मेरे साथ सही होगा। और फिलहाल मुझे वो वाली फीलिंग है, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई लगे ना जब अपना। तो फिलहाल मैं जब चश्मा नहीं है तो मेरे को कोई भी अपना नहीं दिख रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा। अपना क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ धुंधला धुंधला लागे है। मेरे लिए दुनिया धुंधली हो चुकी है। ब्लर मोड ऑन, होल डे ब्लर मोड ऑन, बट अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग क्लाइमेट। मौसम बहुत सही होता है यार, क्या मौसम होता है, मस्त, टू गुड। सो हाय गाइस, मैं जा रही थी चश्मा लेने, बट ऑल ऑफ सडन ये इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। बिन मौसम बरसात करने में तो हमारे इंद्रदेव टॉप नॉच है, मतलब इस बात के लिए तो इनको टॉप नॉच सैल्यूट मिलना चाहिए, बिकॉज गर्मी थी, बारिश की ज़रूरत थी हमें, बट द थिंग इज़ बहुत टाइम से बारिश नहीं हो रही थी। और ऑल ऑफ सडन आज मुझे मेरा प्लान बना कि मुझे जाना है, शाम में थोड़ी हवाएं चली, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग गुड कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इट्स नाइस कि हवा चल रही है, थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है, तो अब मैं जा सकती हूँ। मेरे को चश्मा लेना था, मैं जा सकती थी, बट नो नो, he wouldn't like it, how he can afford me to go out, that's why बारिश कराई दी आखिरकार। और बारिश हो चुकी है तो अब तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लक्कड़पुर में बारिश होने का मतलब है कीचड़ बन जाना, पूरे रास्ते डूब जाना, पानी का सैलाब आ जाना, तूफान आ जाना। इवन दो सड़कें ख़त्म हो जाती हैं, पूरा 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 लक्कड़पुर कीचड़ कीचड़ और सिर्फ नालों से भरा होता है, दैट्स इट। तो बारिश में कहीं जाने का मतलब ये है कि बेसिकली अपने खुद के जूते गंदे करना, जो कि मैं करने वाली नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने अपने जूते धोए थे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिप इट इनटू द ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल भी नहीं। इतने गंदे दिन नहीं है मेरे। सो नाउ आई एम थिंकिंग कि कल देखते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि कल बारिश शुरू ना हो जाए या बहुत ज़्यादा तगड़ी धूप ना आ जाए, देन वी कैन गो आउट। अभी तो फिलहाल डिनर बनाना है, सो लेट्स मेक डिनर, प्रिपेयर फॉर डिनर। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी विद माय चश्मा, एंड एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ हो गई मेरे साथ। समाओ मुझे लगा कि मेरा चश्मा वापस से ठीक नहीं होगा, सो मैं नया फ्रेम लेने जाती, बट फिर मैंने बताया जैसे कि बारिश हो गई एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू गो देयर, क्योंकि लक्कड़पुर तो कैसा है मैं ब्रीफ ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो ये मैंने बस मार्केट में मेरी माता श्री लेके गई थी कि चल मैं ट्राई करती हूँ, अगर वो लोग कुछ फिक्स कर देंगे इसको ताकि तू पहन सके, तब तक के लिए फिक्स करा देते हैं। एंड आई विल शो यू हाउ इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। भाई क्या प्रॉपर सही से फिक्सिंग की है, यहाँ पे छोटा सा स्क्रू दिख रहा है, ये पूरा निकल गया था एंड पूरा सही से फिक्सिंग कर दी हम लोगों ने। बैडली मैं जहाँ से चश्मा बनवाती हूँ, आज मैं मान गई कि वो ठगते हैं, बहुत बड़े ठग हैं, क्योंकि कभी भी इससे पहले मैंने उनसे ये चीज़ें दिखाई है कि हाँ ये टूटा है, ये हैंडल्स टूट गए, देवर लाइक कि पूरा फ्रेम चेंज होगा। मैडम ऐसा कुछ नहीं होता, एक भी चीज़ ऐसे टूट गई है तो यू हैव टू चेंज द फ्रेम। बोला भाई इतनी सी चीज़ के लिए पूरा फ्रेम चेंज करना, एंड इट्स कॉस्टली यार, बट ठीक है, इट्स ओके ना, आई एम हैप्पी बिकॉज मेरा चश्मा ठीक हो चुका। और
अब दुनिया मुझे धुंधली धुंधली नहीं दिख रही, अब मेरी दुनिया क्लियर है, क्लियर विजन के साथ दिख रही, साफ़ सुथरी। सो आज के डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। उसके लिए ये रहे प्याज, और प्याज टमाटर चॉप करने के बाद का कार्यक्रम बाद में दिखाती हूँ। सो वेट टिल द एंड, पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एवरीथिंग डू whatever you want to do, okay? So stay tuned with me. So now I'm roasting onions. इसके बाद बारी है इन टमाटर की, इन दोनों को अच्छे से रोस्ट करके थोड़ा सा ठंडा करेंगे, देन इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड फाइन पेस्ट में ग्राइंड करना है, उसके बाद अच्छे से उसको भूंज लेना है, अच्छे से उसको फ्राई करना है, उसके बाद वी कैन मेक इट। So here paste is ready, tawa is ready, let's start it. ये रहा मटर, इसको क्या करना है, इसको थोड़ी देर बॉईल करना है क्योंकि फ्रोज़न मटर है, ठीक है। आप चाहो तो इसे जो रेगुलर मटर आते हैं वो भी ले सकते हैं, बट ये फ्रोज़न है हमारे पास, मैं ये मिला था तो आई विल यूज़ दिस वन, ठीक है। इसमें डाल देंगे इसको, अच्छे से बॉईल होगा जब तक, तब तक हमारी जो सब्ज़ी है उसको अच्छे से पकाएंगे, और इसको तब तक स्टर करना है, ऐसे हिलाते रहना, चलाते रहना जब तक इसका जो ऑयल है वो इससे सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक स्टर करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। बीच बीच में रुक सकते हो, बट हाँ रिक्शा ज़्यादा ही ना उछले ना, जैसे रुकोगे वो उछलना शुरू कर देता है, देखो ये, हाँ exactly talking about this one. फ्लेम को मैं थोड़ा लो पे रखती हूँ। So I thought to do a skincare because अब खाना तो बनता रहेगा, साथ में सोच रही थी स्किन केयर भी साथ साथ हो जाए, सो बेस्ट फॉर मी, सो आई एम डूइंग इट कि मैं जाऊँ और फेस वॉश कर दूँ। सो मैंने ये सारी चीज़ें अपने मुँह पर पोंछ ली, और उसके बाद आई वेट फॉर 5 minutes एंड देन रब माई स्किन प्रॉपरली एंड देन वॉश इट। तो ये रब करने से फ़ायदा मेरा ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो डेड स्किन होती है सारी, वो सारी गायब हो जाती है, रब करते रहो, क्योंकि पूरा दिन का जो ऑयल होता है, मॉइस्चर होता है, जो भी डर्ट होता है, डस्ट होता है, फेस पे चिपका हुआ होता है, और जब आप रब करते हो अच्छे से तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। दैट्स वाई आई एम रबिंग इट टू मच। और फिर वो जब वॉश करो तो वो सारी चीज़ें एक साथ पानी के साथ निकल के बह जाती हैं, दैट्स द पॉइंट। So here is my face after wash up. तो स्किन केयर तो डन है जी, अब थोड़ा सब्जी पे ध्यान दे लेते हैं यार। ऑलमोस्ट सब्जी आधी हो चुकी है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो जब अपना कलर पूरी तरह से चेंज कर ले, इसका मैंने क्या कहा था, इसका ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। अभी और थोड़ी देर स्टर करते हैं इसे, अभी और ज़्यादा थिक हो जाएगा पेस्ट। देन वी शुड ऐड दिस बॉइल्ड मटर इन इट। अच्छे से स्टर करना है।
अच्छा तो ग्लो तो अच्छा आ ही जाता है। रोज़ डेली सोने से पहले फेस वॉश तो मस्ट है, तो पूरे दिन की थकान इतनी होती है, इतना बाहर आना जाना होता है, तो डर्ट डस्ट सब कुछ फेस पे आके चिपकता है सीधे, तो वो तो पक्का चाहिए। एंड हैक, दही वाला हैक तो आज भी ट्राई कर सकती हूँ, है मेरे पास दही है फिलहाल तो। बट मैं सोच रही हूँ कि मैंने जैसे रात में शूट करके दिखा दिया था, मैं दिन में शूट करना चाहती हूँ, जस्ट टू शूट वंस एंड डे टाइम, सो दैट वी कैन सी व्हाट इज़ द डिफरेंस कि रात का कितना दिन, क्योंकि रात को तो हम सो जाते हैं तो फिर सुबह ग्लो तो दिखता है, अल्टीमेटली आई एम सेइंग दैट। बट अगर हम दिन में लगाए तो वो ग्लो कितने टाइम पीरियड तक रहता है, एंड आई वांट टू नो दैट। सो लेट्स सी, अभी ये सब्ज़ी ख़त्म करते हैं, आफ्टर दैट मिलते हैं आपसे। अब इसमें मटर भी चले गए, मसाले भी आ चुके हैं, एंड वी आर स्टिल फ्राइंग। तो अब इसको इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे एंड वेट टिल द फर्स्ट और सेकेंड बॉईल। बस मुझे पानी का अंदाज़ा है, इसलिए मैं अपने अंदाज़ से करती हूँ, बट आप लोग ध्यान रखना पानी ओवर मत कर देना। पानी उतना ही डालना है जितने में ये जो बाइंडेड आपका वो थोड़ा सा सेग्रीगेट हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, सेपरेट। अभी और थोड़ा पानी बन जाएगा इसमें। इट एंड डोंट थिंक ऑफ इट, ये तो सूख जाएगा पानी सारा, जैसे इसमें बॉईल आएगा ये पानी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ऑलमोस्ट इट्स डन। यहाँ से देखो, ये देखो सही आ रहा है ना। ये हमारी धनिया, तो वी शुड ऐड फ्यू धनिया प्लीज़। फ्यू ही, मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, मुझे धनिया पसंद है एक्चुअली। अगर मैं खाना बनाई तो सबसे पहले अपनी पसंद का ख्याल रखती हूँ, तो लिटिल बिट ऑफ धनिया। नाउ वेट फॉर द फर्स्ट और सेकेंड बॉईल। लुक एट हियर, सो इसमें बॉईल हो चुका है ऑलरेडी, एंड दिस टाइम टू अगेन स्टर इट वंस। मेरे घर में गाढ़ी सब्ज़ी कोई नहीं खाता, चाहे वो कोई भी हो। पनीर की सब्ज़ी भी सबको थोड़ी रस्सेदार चाहिए, सो या सस बनानी पड़ती है। अब इसमें और बॉईल आएगा उसके बाद। So almost done. Up the next process is just to add the paneer cubes in it. It's done. It's done. So my job is done. Now let's end the vlog here because that's all for today. और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, कल के बाद में, तो गुड नाइट।